अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद मेहताब मंजर एंड आई एम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो आज हम फाइनेंशियल मॉडल बिल्ड करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच और इंटरनेशनल लिस्टेड कंपनी का। और मैं आपको ये बताता चाहूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड CA, CCI, CMA, CFA या BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या बिजनेस फील्ड के साथ है तो ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मॉडलिंग को सीखना, या आपके लिए ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली फाइनेंशियल मॉडल जो है या फाइनेंशियल मॉडलिंग आप कह सकते हैं कि एक डिसीजन मेकिंग टूल है। चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो इक्विटी रिसर्च की है या अदर देन इक्विटी रिसर्च है, ऑडिट फर्म में काम कर रहे हो, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, और डिसीजन मेकिंग टूल किस तरह से है। एक्चुअली इसमें आप कंपनी के बारे में ये पता लगा सकते हो कि किसी भी कंपनी की में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजर को रिपोर्ट कर सकते हो, क्लाइंट को रिपोर्ट कर सकते हो, कंपनी की प्रोजेक्शंस फोरकास्टिंग करना, करंट सिनेरियो को, पास्ट को देख के। इसमें रेशोज़ के काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज होते हैं, तो सबको हम देखेंगे और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल सेशन होने वाला है। ज़रा अगर आप फ्रीलांसिंग के तौर पे देख सकते हैं कि ज़रा सर्च कीजिएगा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग की कितनी ज़्यादा वर्थ है, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी देखेंगे कि फाइनेंशियल मॉडल बनाते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं जिससे हमारा काम और ज़्यादा एफिशिएंट बन जाए। और सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदर करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें जिस कंपनी का भी हम फाइनेंशियल मॉडल बनाने वाले हैं उसका हमारे पास एनुअल रिपोर्ट्स हो जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाएँ, उसकी इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशंस हो जाएँ। वो कहाँ से आएंगी मैं बताऊँगा, हम देखेंगे कहाँ से हम लेके आ सकते हैं। और हमें एक्सेल की स्प्रेडशीट चाहिए, तो आप एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन करें, मेरे साथ साथ आप भी डेवलप करेंगे। जहाँ पे आपको कोई इशू आए पॉज कीजिएगा, दोबारा देखें, नहीं समझ आती है कमेंट्स में पूछें, तो इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ और सबसे पहले हमारे पास एक ब्लैंक जो शीट है वो ओपन हो गई है। शीट 1 एक्चुअली है ये है, और इसका हम नाम देते हैं पहली शीट का क्या देते हैं जी, स्टेप्स। कि हमें एक्चुअली स्टेप्स क्या होंगे हमारे फाइनेंशियल मॉडल बनाने के। की स्टेप्स पहले 3 होंगे, 1 बाय 1 करके मैं लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इस बारे में। एक और बात, यहाँ पे हमें ना फार्मूलाज भी आने चाहिए। एक्सेल पे अगर आपकी वर्किंग बेहतर होगी तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी फाइनेंशियल मॉडल बनाते हुए। तो एक्चुअली क्या आप कर सकते हैं कि एक्चुअली मैं इस शीट का नाम देना चाहिए, डबल क्लिक यहाँ पे आप करेंगे और इसको आप स्टेप्स का नाम दे दी। और पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं कि हम फाइनेंशियल मॉडल बनाने वाले हैं, FI। ये मैंने हेडिंग का नाम दिया और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक आपकी वो हेडिंग कंप्लीट हो रही है। और यहाँ पे सेल स्टाइल में आके, होम टैब में सेल स्टाइल में आके यहाँ पे आप हेडिंग 2 का नाम दे दें, या हेडिंग 3 या हेडिंग 1, जो भी आपको सूटेबल लगे। फाइनेंशियल मॉडल हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, स्टेप्स क्या हैं जी, हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है, हमने जिस कंपनी का भी फाइनेंशियल मॉडल बनाना है उसकी हमें जो हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो हमारे पास आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप हमारा होगा डाउनलोडिंग हिस्टोरिक स्टेटमेंट्स, राइट। और स्टेप 2 हमारा क्या होगा, जब हमने उनको डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं जनाब, यहाँ पे हम कंपनी के बारे में जो बेसिक इनपुट्स होंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी बेसिक, वो हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ जी, इनपुट इंफॉर्मेशन, राइट। जो थर्ड हमारा स्टेप होगा उसमें हम ये देख रहे होंगे कि पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको, हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लिया, कंपनी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पुट कर दी, और उसके बाद हमने ये जो हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ना, इनको एक्सेल में, एक्सेल की सेपरेट शीट में हमें इनपुट करना है। इनपुट हिस्टोरिक राइट, यहाँ स्पेलिंग की एक मिस्टेक है।
ये हमारे 3 स्टेप्स हैं। इसको पहले दोबारा से देख लें। हम पहले ये देखेंगे भी सही कि हमने कहाँ से डाउनलोड करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने डाउनलोड करना है। दूसरे नंबर पे कंपनी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इनपुट करनी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने डाउनलोड किए हैं उनमें से जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होंगे, फाइनेंशियल टर्म्स होंगी, उनको हमने एक्सेल में लेके आना है, राइट। अच्छा, तो हमें जो हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ से मिलेंगी? किसी भी कंपनी की आप लिस्टेड कंपनी जो है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे इन्वेस्टर रिलेटेड एक सेक्शन होता है, वहाँ से हमें एनुअल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशंस हमारे पास आ जाएंगी। दोबारा याद रखिएगा, एनुअल रिपोर्ट्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और ये स्प्रेडशीट, हमें सिर्फ ये चाहिए एक फाइनेंशियल मॉडल डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं गूगल पे आऊँगा और अभी हम डाउनलोड करने वाले हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आप लिखेंगे टाका होल्डिंग्स। एक्चुअली ये इंटरनेशनल एक लिस्टेड कंपनी है पावर के रेलिवेंट, तो इसका हम फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे। जब आप इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इनकी वेबसाइट ओपन होगी और देखते हैं कि किस सेक्शन में से हम एनुअल रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स का एक सेक्शन होता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ये सारा डेटा आ जाता है। तो लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट है, एनुअल रिपोर्ट्स, क्रेडिट इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, गवर्नेंस रिपोर्ट्स। ये प्रेजेंटेशंस की बात मैं कर रहा था। फ़िलहाल हमें एनुअल रिपोर्ट्स चाहिए, तो मैं एनुअल रिपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और बात देखिएगा कि आपने एप्लीकेशन साथ साथ करनी है, ये मैं आपको पहले ही बताता जाऊँ। राइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट्स में 2021 की एनुअल रिपोर्ट है, 20 की, हर साल की एनुअल रिपोर्ट्स एक्चुअली आ रही है। और एक बेटर या एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए एटलीस्ट 3 साल का हमारे पास डेटा होगा, या 3 साल की हमारे पास एनुअल रिपोर्ट्स होंगी, तो वहाँ से हम एक ट्रेंड जनरेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इन रिपोर्ट्स को यहाँ से डाउनलोड करेंगे, 21 को भी, 20 को भी, 19 को भी। अभी जो 22 का है फाइनेंशियल ईयर वो एंड नहीं हुआ, तो वो जैसे ही वो अभी उसका टाइम पीरियड होगा तो उसकी रिपोर्ट भी वो यहाँ पब्लिश कर देंगे। फ़िलहाल हमें 21, 20 और 19 की एनुअल रिपोर्ट चाहिए, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर ली हैं जी। AR 2021, 20, 19, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पे कोई भी एक ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट्स होती किस तरह से। डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको वैसे ही एक्चुअली एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हमने यहाँ से फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेके जाना है। यहाँ पे देखिएगा, ये पूरा सेगमेंट बना हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट रिव्यू है, फाइनेंशियल रिव्यू है। हमारा जो एक्चुअली काम है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है, तो हम यहाँ पे नीचे करके जाएंगे। आई थिंक 70s में पेजेस हैं, तो हम वहाँ पे चले जाते हैं, देख लेते हैं कहाँ पे एक्चुअली हमारा रिजल्ट्स होंगे, और उनको हमने लेके जाना है एक्सेल में। एक्चुअली ये हमने डाउनलोड कर लिया, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। थोड़ा वेट कीजिएगा, ये अभी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई। और ये देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो ये कंपनी का नाम आ रहा है जी। क्या नाम है कंपनी का? अबू धाबी नेशनल एनर्जी कंपनी है, और शॉर्ट फॉर्म है जी इसकी टाका, ठीक है। एक्चुअली ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो इसके अलावा अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी एक्सेल की शीट में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डन कर लेते हैं कि हमने इनको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अभी हम अपने दूसरे स्टेप पे आएंगे कि कंपनी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लाइक उसका नाम, फुल नेम क्या है कंपनी का, उसका शॉर्ट नेम क्या है, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है, उसकी करेंसी यूनिट्स वगैरह क्या हैं, तो इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो हमारा जो अभी स्टेप 2 है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप 2 के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने एक स्टेप्स की शीट बना ली, और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू शीट ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए, हर बार यहाँ पे या तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि अगर आप इसको रीनेम करना चाहें, विच इज़ ऑल्ट OHR। देखें यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे हम क्या नाम दे देते हैं जिसे को, इनपुट्स का। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ कि जो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप्स की शीट है, इसको मैं ऑल्ट OHR करता हूँ, और स्टेप्स के साथ मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज भी लिख देता हूँ, फॉर्मूलाज। और यहाँ पे एक्चुअली मैं फॉर्मूलाज भी साथ साथ लिख देता हूँ कि पहला फॉर्मूला हमने क्या किया, शीट
रीनेमिंग, क्योंकि ज़रूरी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका एक्सेल का मे बी बैकग्राउंड बेहतर हो ना हो, क्योंकि जो हमारे ऑलरेडी हमारे साथ एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं और वो उनकी तो अच्छी प्रैक्टिस होगी एक्सेल पे। तो इसको मैंने क्या किया, ऑल्ट OHR, इससे आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट्स में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लिखें जी टाका फाइनेंशियल मॉडल। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। और इसको फ़िलहाल हम हेडिंग का नाम नहीं देते, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे इनपुट्स लिखता हूँ। अच्छा, एक और मैं बात बताता हूँ कि अभी यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं, तो आपको पहले ग्रिड लाइंस जो है वो रिमूव करना पड़ेंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, तो यहाँ से मैं इजीली ग्रिड लाइंस को रिमूव कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ग्रिड लाइंस रिमूव करने का, तो वहाँ पे आप ग्रिड लाइंस रिमूव कर देंगे। एक बेस्ट प्रैक्टिस है, एक तरीकाकार चलता आ रहा है, तो हम उसको फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी बेसिक इनपुट्स। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, और जो पहला हमारा ये हमारा कॉलम होगा, इसको भी हम एडजस्ट करते हैं और इसका साइज़ कर देते हैं, साइज़ छोटा कर देते हैं। या तो आप यहाँ से आएँ और इसका साइज़ छोटा कर दें, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज़ आप फार्मूला लगा सकते हैं, ऑल्ट HOW, और इसका आप कर दें 2, कॉलम विड्थ जो है वो 2 कर दें। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्चुअली लिखना चाहता हूँ जी कंपनी नेम सबसे पहले। बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है और साथ साथ आप ऐसे ही करें, कंपनी का शॉर्ट नेम। आप सोच रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन लिखने की क्या ज़रूरत है, अभी आपको पता चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों लिखी जा रही है। फाइनेंशियल ईयर, इसके बाद हमारे पास है जी करेंसी यूनिट। ठीक है, ये एक्चुअली कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें कंपनी के रेलिवेंट हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो कंपनी का नाम हम क्या करें, जो हमने वहाँ पे PDF ओपन किया है 2021 वाला, वहाँ से कंपनी का नेम भी आएगा, कंपनी का शॉर्ट नेम भी आएगा, फाइनेंशियल ईयर, करेंसी यूनिट हम वहाँ से लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, ऑब्वियसली हम जाते हैं जी PDF फाइल में, और PDF से कॉपी किस तरह से कर सकते हैं इसको भी ज़रा गौर से देखिएगा। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसको आपको उसके अकॉर्डिंगली बताऊँगा। आप ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और साथ आप जितनी सिलेक्शन करेंगे ना, आपको उतनी ही ये सिलेक्शन होगी। आपका ये सिलेक्ट हो गया कंपनी नेम, Ctrl+C करें, दोबारा आए एक्सेल की फ़ाइल में और कंपनी नेम में Ctrl+V कर दें, आ गया राइट। कंपनी का शॉर्ट नेम क्या है जी, कंपनी का शॉर्ट नेम है जी ताका। वैसे ही आप करेंगे ऑल्ट और इसको आप सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। अच्छा, यहाँ पे उसने आगे भी 2 अल्फ़ाबेट उठा लिए, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। कंपनी का लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, ये जी 31 दिसंबर 2021। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, ये पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो डेट आ रही है, या तो इसके फॉर्मेट का मसला है या इस सेल में एक्चुअली ये पूरा नहीं आ रहा, तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कॉलम पे आएँ और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ENF कॉलम, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली डेट में कन्वर्ट हो जाए, लाइक जो डेट है उसके फॉर्मेट में आ जाएगी। और इसने ऑटोमेटिकली पूरे कॉलम की जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो अबू धाबी नेशनल एनर्जी है कंपनी का नेम है, ये बड़ा आ रहा था राइट। करेंसी है जी इसकी क्या, वो हम देख लेते हैं। वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीचे होंगी, तो वहाँ से हमें करेंसी का भी पता चल जाएगा। ये आ गई, ये हमारे पास करेंसी है 2021 AED मिलियन में एक्चुअली करेंसी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी करेंसी है जी AED में। यहाँ पे आपकी जो भी करेंसी है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, और यूनिट्स हैं आपके जी मिलियंस में। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास इनपुट हो गया। यहाँ पे एक फंक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा कॉनकैटिनेट का, और उसको समझिएगा। फॉर एग्जांपल वो मैं ये भी बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों लिखूँगा,
एक्चुअली हम यहाँ पे ऑटोमेट करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी प्रोफेशनल्स, एक सेल में प्रोफेशनल्स है, दूसरे सेल में लेगेसी है, ठीक है जी। अभी ये 2 सेल हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों वर्ड्स जो है ना एक सेल में आ जाए। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट का फंक्शन होता है इज इक्वल टू कॉनकैट, ये आपके पास पहला ऑप्शन आ गया, आप टैब प्रेस करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट 1 सिलेक्ट करें जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, फिर कॉमा, और फिर इसके बाद आप जो आपका टेक्स्ट लाइक ये होगा हमारा जो दूसरा है, ये अभी एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया इसका थोड़ा सा लाइक इसकी सेटिंग में है, ठीक है। हमने दोनों को पहले टेक्स्ट प्रोफेशनल्स को सिलेक्ट किया, कॉमे के बाद हमने लेगेसी को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे आप देखें क्या हुआ एक्चुअली कि प्रोफेशनल्स लेगेसी जो है ना इसमें कोई उस तरह से स्पेस नहीं आ रही। हम यहाँ पे कहते हैं कि ये प्रोफेशनल्स और लेगेसी के दरमियान एक स्पेस भी आनी चाहिए। हम यहाँ पे आएंगे F2 प्रेस करेंगे कि ये जो हमारा फार्मूला ये एडिटेबल हो जाए, और यहाँ पे हम आएंगे कॉमा के बाद जो पहला वर्ड हमने सिलेक्ट किया कॉमा के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा पहला, फिर स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर हम इस फार्मूला को प्रेस करने के लिए कॉमा लगाएंगे ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए। और इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी लिखेंगे, चाहे वो स्पेस होगी, कोई भी वर्ड होगा, अल्फ़ाबेट होगा, वो उसी तरह से आ जाएगा फार्मूला में, और एंटर करते हैं। अभी देखेंगे अभी स्पेस आ रही है, यहाँ पे कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, ये मैंने कॉन्केटिनेट क्यों बताया है अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इस शीट में आके यहाँ पे बता दूँ मैं आपको कि कॉन्केटिनेट का भी हमने एक फंक्शन यूज़ किया है, कॉनकैट का फंक्शन हमने यूज़ कर लिया, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएं जी, सॉरी, दूसरी शीट में, और यहाँ पे एक्चुअली ये जो ताका फाइनेंशियल मॉडल लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट लगा के इसको ऑटोमेट करना चाहता हूँ। ये आगे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। मैं इस सब को डिलीट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्चुअली इज़ इक्वल टू कॉन्केटिनेट, टैब प्रेस करेंगे, सबसे पहला तो ताका है, ठीक है, और उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ ताका इनपुट्स, और इनपुट्स अगर मैंने लिखना है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा इनपुट्स इन इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद सिंगल कॉमा, अगला टेक्स्ट को जोड़ने के लिए AED जो कि इसकी करेंसी है, और साथ अगला कॉमा मिलियंस। आप कॉमे के बाद जितने टेक्स्ट जोड़ते जाएंगे वो फार्मूला उसी तरह बनता जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। यहाँ पे क्या आ गया जी, ताका इनपुट्स इन AED मिलियन। और एक और बात और आपने यहाँ पे देखिएगा कि टाका के बाद स्पेस नहीं है, और फिर AED इन के बाद स्पेस नहीं है, मिलियन और AED में भी स्पेस नहीं है, तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको हम एडजस्ट करते हैं, F2 यहाँ पे करें। क्या करना पड़ेगा, पहले आप ज़रा यहाँ पे पॉज करके ट्राई करें कि क्या आप ये कर सकते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो पहला वर्ड मैंने लिखा था E6 जो कि हमने टाका की सिलेक्शन की हुई थी, यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पे आगे सिंगल कॉमा नीचे वाला, ताकि फार्मूला के साथ एडजस्ट हो जाए। एक स्पेस यहाँ पे बना दी हमने। अभी हम क्या करने वाले हैं, इनपुट्स के बाद यहाँ पे स्पेस बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, कॉमा के बाद एक्चुअली इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा डबल, और ये यहाँ पे इनपुट्स के बाद स्पेस बन गई। अभी हम E8 जो कि हमने AED सिलेक्ट किया था, उसके कॉमा के बाद अगले टेक्स्ट से पहले हम स्पेस एक ऐड करना चाहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा सिंगल, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा एंड देन सिंगल कॉमा, एंटर करें। अभी देखें जी, टाका इनपुट्स इन AED मिलियन। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, इसको दोबारा ज़रा आप देखें। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, और जहाँ तक मैं एक्चुअली हेडिंग बनाना चाहता हूँ वहाँ पे इसकी सिलेक्शन करेंगे। होम टैब में आके सेल स्टाइल्स में जाएंगे। यहाँ पे आप हेडिंग 1 देना चाहते हो, हेडिंग 2, हेडिंग 2 अप्रोप्रिएट है तो मैं इसको हेडिंग 2 दे देता हूँ, और हमारे पास ये एक्चुअली ये ऑटोमेट हो गई। अभी देखें कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी, आप यहाँ पे चेंज करते हैं जी, USD करते हैं, देखें जी ऊपर USD मिलियंस हो गया। अभी मिलियंस हैं, यहाँ पे आप बिलियंस करते हो, लेट्स से ऊपर बिलियंस हो गया।
तो इस तरह से आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी आगे देखेंगे हमारा किस तरह से बेनिफिशियल हमारे लिए होगा। ये हमने कंपनी की जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करना चाहेंगे वो हम इस शीट पे आके करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट होता है। तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप्स एंड फार्मूलाज की शीट में आके कंट्रोल डी ड्रैग डाउन करें और हमारा सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड स्टेप में क्या करना है जी, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट्स को हमने डाउनलोड किया है उसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं उनको स्प्रेडशीट में लेके आना है। तो किस तरह से लेके आएंगे वो देख लेते हैं। इनपुट्स की शीट तो है हमारे पास, इससे आगे हमने इनकम स्टेटमेंट अभी बनानी है हिस्टोरिक डेटा की बेस पे, तो वो बना लेते हैं और फोरकास्टिंग को भी देखना है। तो अभी हम ये करेंगे, या तो एक्चुअली ये जो टाका इनपुट्स इन AED मिलियन है ये हमें अगली शीट में भी चाहिए, या तो हम सिरे से दोबारा से बनाएंगे, इसी को कॉपी कर लें। कॉपी अगर इस शीट को करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करें और कर्सर से इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपको ये छोटा सा एक पेज नज़र आएगा और आगे यहाँ पे आप प्लेस कर दें, ये कॉपी ऑटोमेटिकली पूरी शीट हो गई। अभी इस शीट में वैसे ही फॉर्मूले लगे हुए हैं जिस तरह पहली शीट में लगे हुए थे। तो यहाँ पे आके नाम चेंज करें, क्या फॉर्मूला था जी, ऑल्ट OHR। तो यहाँ पे आप इनकम स्टेटमेंट कर दें, ठीक है जी, एंटर करें और यहाँ पे एक्चुअली टाका इनपुट्स इन AED मिलियन आ रहा है। ये इनपुट वाली शीट नहीं है, ये इनकम स्टेटमेंट वाली है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। F2 प्रेस करें और जहाँ पे इनपुट्स आ रहा है वहाँ पे आप इनकम स्टेटमेंट कर दें, इनकम स्टेटमेंट इन AED मिलियन एंटर कर दें। तो हमें यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनानी है भाई, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। कंट्रोल माइनस करें, इंटायर रोज को डिलीट करें। लेकिन उससे क्या हुआ, ऊपर चेंजेस आ गई हैं, फॉर्मूला के साथ लिंक लगे हुए थे यहाँ से, तो क्योंकि बट हमें तो ये लाइन जो है वो चाहिए नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जी करें एक बार और ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे लिंक लगे हुए ना F2 देखें, टाका AED मिलियंस, इसको हम इनपुट वाली शीट के साथ लिंक लगा देते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं जनाब, कोई मसला नहीं है। F2 करें और ये जो E6 है ये एक्चुअली क्या है जी, टाका, बैक स्पेस पे लेके जाएं और इनपुट वाली शीट पे आके जहाँ पे टाका है उसको सिलेक्ट कर लें। अभी यहाँ पे आप ये फॉर्मूला बाहर देख रहे हैं, इसमें तो पहला तो हो गया, E6 चेंज हो गया इनपुट्स वाली शीट के साथ। अभी हम क्या करेंगे, E8 को भी चेंज करना है, E9 को भी चेंज करना है। तो इसी में हम चेंज कर सकते हैं जनाब। पहले तो E8 को आप माइनस करें और ये यहाँ पे जो AED है इसको सिलेक्ट करें और फिर E9 को आप क्या कहते हैं यहाँ से रिमूव करें और मिलियन को सिलेक्ट कर लें, एंटर करें। अभी हम जब इनको डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई मसला भी नहीं होगा और हमारा, क्योंकि ये वाला जो लाइन है, ये जो हेडिंग है, ये किसके साथ अटैच हो गई है, इनपुट वाली जो शीट है उसके साथ इसके लिंक्स लग गए हुए हैं। अभी हमने जो इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले उसको बनाना है और उसके लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई एक्चुअली इस कॉलम को भी थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है सॉरी, ये B कॉलम को थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं जी फाइनेंशियल ईयर एंड, फाइनेंशियल की स्पेलिंग गलत। अच्छा, समझिएगा इस बात को, पहले हमने 3 साल का हिस्टोरिक डेटा लेके आना है, फिर अगले 3 साल के हमने 5 साल की या 3 साल की 4 साल की जो भी है उसकी फोरकास्टिंग करनी है। तो हमें फाइनेंशियल ईयर का पता होना चाहिए, उसके बाद हमें टाइम लाइन का पता होना चाहिए, वो भी मैं बताता हूँ कि ये मैंने लाइन यहाँ पे क्यों लिखी है, ये वर्ड। उसके बाद करेंसी एंड यूनिट्स और लास्ट में टाइम स्टैम्प। ये 4 चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखें हमारे पास 2019 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं जी -2, देन -1, देन 0 हो गया और फिर आगे प्लस में जाएंगे। ये एक्चुअली पहले हमारे पास 2019 है, 20 है, 21 है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और जितना हम आगे फोरकास्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम कर देते हैं। लाइक 5 साल की हम फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। ये हमने एक टाइम लाइन डेवलप कर ली, बना ली। फाइनेंशियल ईयर एंड कौन सा है, या तो अभी हम यहाँ पे मैनुअली लिखे बैठ के या ऑटोमेट कर लें। क्या बेस्ट प्रैक्टिस है कि इसको हम ऑटोमेट कर लें इनपुट वाली फील्ड के साथ। ज़रा पहले उसको समझिएगा। यहाँ पे मैं एक महीना लिखता हूँ, लेट से मई 2020, ये मैंने लिखा, ठीक है जी।
हाँ, मई 2020 मैंने लिख दिया। और मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिससे या तो अगला साल आ जाए या अगला महीना आ जाए, तो वो किस तरह से होगा उसको हम देख लेते हैं। इज़ इक्वल टू ई डेट का एक फॉर्मूला होता है। आपने इज़ इक्वल टू ई डेट जब लिखा तो टैब आपने प्रेस करनी है। स्टार्ट डेट कौन सी है? ये मई 20 जो कि हमने एज अ एग्जाम्पल ली है। इसके बाद आप क्या करेंगे? मंथ्स को सिलेक्ट करेंगे। इससे आगे आपको कितने मंथ्स चाहिए? मैं कहता हूँ इससे आगे मुझे आप 5 महीने का बना के दे दो। एंटर करेंगे। इसका फॉर्मेट चेंज है, इसको फॉर्मेटिंग में लेके आएंगे, कंट्रोल 1 करें आप, और यहाँ पे डेट के फॉर्मेट में आके जो भी आपको फॉर्मेट बेहतर लगता है उसके अकॉर्डिंग लेट से कर लें। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मई से लेके देख लें कि 5 महीने कब बनते हैं, तो अक्टूबर, तो इसने बना के हमें दे दिया। इसको जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, यहाँ पे अगर आप फिल सीरीज़ करना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन है फ्लैश फिल का, इसको आप इग्नोर करें। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए, ठीक है। एक्चुअली इससे क्या होगा कि आपके पास एक टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अभी फाइनेंशियल ईयर हमने ऑटोमेट करना है तो उसको एक्चुअली हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर की ई डेट फॉर्मूला कैसे लगेगा? ई डेट हम प्रेस करेंगे, टैब। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे तो हमने लिखा नहीं कि हमें ई डेट का एक फॉर्मूला हमने लगाया है, ठीक है, ये याद रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, ई डेट का एक फॉर्मूला है जी। दोबारा हम इनकम स्टेटमेंट में आए, यहाँ पे इज इक्वल टू ई डेट, टैब प्रेस करेंगे। अच्छा, दोबारा इनपुट्स में आएंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 21। अभी ये 21 एडवांस है, ठीक है। आपको भी याद आया कि हमने वो माइनस में क्यों लिखा था। दोबारा मैं आऊँगा जी इनकम स्टेटमेंट वाली शीट में, और यहाँ पे मैंने कॉमा प्रेस किया, और इसको ज़रा उठा के आप ऊपर ले जाएं। और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे भला? ये -2 सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये तो मंथ्स हैं तो हमें तो ईयर चाहिए ना, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी टाइमलाइन को 12 के साथ और एंटर करते हैं। अभी ये नंबर का हमारे पास क्यों ये एरर दे रहा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। F2 सबसे पहले तो हम एंटर करते हैं। अभी भी नंबर का दे रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम लिंक हम लगा दिया है वो हमें इनकम स्टेटमेंट के साथ दोनों का लिंक लगा दिया, तो फॉर्मूला हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया। इसको हम ठीक कर लेते हैं। ई डेट के साथ यहाँ पे हम जाएंगे इनपुट्स में, और इनपुट्स में इसको हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा, और फिर हम आएंगे जी इस शीट पे। देखें अभी इनपुट वाली है, पहले हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। अगर आपको याद हो तो पहले इनकम स्टेटमेंट आ रहा था, इसको हमने सिलेक्ट किया और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ और एंटर किया, तो अभी ये फॉर्मेट चेंज आ रहा है। अब इसका फॉर्मेट हम चेंज करेंगे जनाब। डेट में आए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट आपको सूटेबल लगता है? ये मार्च, इसको करना चाहें तो ये कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक इससे छोटा होना चाहिए। दिस वन इज़ बेटर, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अभी ये हमारे पास एक टाइमलाइन बन गई। अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम राइट की तरफ ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट ठीक नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? आपको पता होगा कि एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का इशू होता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि एडवांस एक्सेल बड़ा की होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए, तो आपको इसके ऊपर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। F2 प्रेस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखें ये जो हमने इनपुट वाली फिगर उठाई है ना, इसको हमें फिक्स करना है। जब हम आगे की तरफ ड्रैग करते हैं ना, तो पीछे जो इनपुट वाली फाइल है, तो जब हम आगे की तरफ कोई भी सेल फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो वो आगे की तरफ ड्रैग कर देता है इनपुट वाली फिगर को भी, जिसकी वजह से रिज़ल्ट ख़राब आ जाता है। तो हम यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे, इसको फिक्स कर दिया, एंटर करेंगे, और अभी यहाँ पे हम इसको जब राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। और हमने यहाँ पे जहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग का इशू है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, इस कॉलम की अगर बात करें तो इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम है, तो हम कहते हैं कि एक सेट पैटर्न हो जाए कि बेहतरी आ जाए, लाइक इतना फॉर्मेट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इतनी इसकी विड्थ रखना चाहते हैं, आप क्या करें, इसको Ctrl+C कॉपी कर लें, ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे कि इधर पहले इस सब को सिलेक्ट कर लें और फिर आप प्रेस करें Alt+ESW, ठीक है।
ये मैं भी फॉर्मूला आपको लिख भी देता हूँ। जब आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पहले आपने कॉपी किया था वो सभी कॉलम पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मैं पहले स्टेप्स एंड फार्मूलाज पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी एडजस्टिंग CO बल्क में अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहें तो वो क्या किस तरह से कर सकते हैं जी, Alt ESW, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आप यहीं भी एक और बात भी बताता हूँ आपको कि पहले इस तरह था ना एक्चुअली, तो ये देखेंगे ये दूसरे कॉलम में दूसरी जो सेल है उसमें इसकी फिगर जा रही है, तो या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, अदरवाइज़ एक और ऑप्शन होता है कि आप इस पे यहाँ पे आएँ और ऑटो एडजस्ट कॉलम करने के लिए ऑटो एडजस्ट कॉलम करने के लिए आप यहाँ पे Alt ESV, V और W में फ़र्क है। यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे आया हूँ Alt ESV की है, सॉरी Alt ESV, क्या हो गया भाई, ऑल्टरनेट S वाला बटन ही मेरा नहीं काम कर रहा, Alt S वाला बटन नहीं काम कर पा रहा, आई डोंट नो व्हाई। चलिए आप इसको डबल क्लिक करें। एक्चुअली यही फार्मूला जो मैंने आपको बता दिया, आपके ये जो सिस्टम है उसके ऊपर बिल्कुल ये ठीक काम करेगा। इनकम स्टेटमेंट पे दोबारा आते हैं और हमारा ये जो कॉलम्स की एडजस्टमेंट है वो ठीक हो गई। अभी हम करेंसी को लेके आना चाहते हैं, तो करेंसी को किस तरह से लेके आ सकते हैं, कॉनकैटिनेट की मदद से। कॉनकैट थोड़ा सा हम तेज़ भी हो जाते हैं ताकि हमारा काम ज़रा जल्दी हो जाए। इनपुट पे आएँ, करेंसी हमारी क्या है AED, कॉमा प्रेस करेंगे। अभी इसमें स्पेस लेके आनी है तो इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, ये देखिए यहीं पे फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, फार्मूला बार में आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा देन सिंगल कॉमा, और फिर यहाँ पे अभी हम AED मिलियन में लेके आना चाहते हैं तो मिलियन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एंटर कर दिया, तो ये देखें AED मिलियंस आ गया। अभी यहाँ पे अगर हम आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो क्या रिज़ल्ट ख़राब आएगा या नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा, तो हमें यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। F2 करें, इसको भी फिक्स करें F4 से, और इसको भी कम्प्लीटली फिक्स करें, एंटर करें और अभी राइट की तरफ इसको ड्रैग कर दें। ये सारा काम आप प्रैक्टिस से आएंगे, मैं आपको पहले बता दूं। ऑटो एडजस्ट करना चाहें Alt HOI वो कर सकते हैं आप। अभी सॉरी, वो जो मैंने आपको बताया था ना Alt HOI था, एक्सट्रीमली सॉरी, Alt HOI, ठीक है। ये ऑटो एडजस्टमेंट का फॉर्मूला जो अभी मैंने अप्लाई किया। अच्छा, टाइम स्टैम्प की बात करना चाहेंगे हम कि जहाँ पे एक्चुअली ये माइनस की फिगर आ रही है ना, वो यहाँ पे हिस्टोरिकल लिखा है, और जो यहाँ पे पॉजिटिव की फिगर आ रही हैं या एक से ज़्यादा आ रही हैं, वहाँ पे क्या है जी, वहाँ पे फोरकास्टेड लिखा हुआ आ जाए। एक और बात कि हम ज़रा अगर सिस्टमेटिक चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं तो जो हम इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे, उनके जो कलर है, कलर ग्रेडिंग वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे हमने उसको क्या किया था, इनपुट किया था। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मोर कलर्स में आए, और एक्चुअली हम यहाँ पे ब्लू सिलेक्ट करते होते हैं, तो यहाँ पे आप ब्लू कर दें तो देखें यहाँ पे ये ब्लू हो गया जी। टाइम स्टैम्प में आके एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो मैं बाद में वहाँ पे लिख दूँगा, = इफ़, क्या जी, इफ़ टैब प्रेस करें, लॉजिकल टेस्ट लगाना पड़ेगा कि अगर ये वाला जो सेल है या ये जो वैल्यू है, ये जो टेस्ट हम इस वैल्यू को कर रहे हैं, अगर तो ये लेस देन है 1 से, अगर ये लेस देन है 1 से, देन कॉमा, और यहाँ पे आप प्रेस करें, अगर ये एक से कम होती है तो यहाँ पे लिखा हुआ हो हिस्टोरिक, और अगर हिस्टोरिक यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, हिस्टोरिकल इन्वर्टेड कॉमा। पहले हमारा एक टेस्ट ट्रू हो गया। हाँ, अगर 1 से ज़्यादा हो तो फिर क्या है, फिर आप यहाँ पे लिख दें जी फोरकास्टेड, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा फॉर, ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा में करें और एंटर कर दें। ये देखें जी, हमने यहाँ पे उसको फॉर्मूला लगाया और इसको राइट की तरफ ड्रैग करें, ऑटोमेटिकली आ गया। कितना बेहतरीन काम हो रहा है कि टाइम स्टैम्प में हमने लिख दिया कि भाई एक फार्मूला लगाया, यहाँ पे -2 है तो ये आ रहा है, 2020 है तो ये आ रहा है, 21 है तो ये आ रहा है। अभी 22 से आगे हमने फोरकास्ट करना है, तो आपके सामने फार्मूला लगाया और उसने अकॉर्डिंगली जनरेट करके दे दिया। चलें, ये तो हमने इनपुट्स यहाँ पे कर ली। अभी हमें क्या चाहिए जनाब, PDF से यहाँ पे डेटा लेके आना है।
यहाँ पे हम एक और बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे रिपोर्टेड इनकम स्टेटमेंट। बिलीव मी, ये इस तरह का मैं अभी आपको ये फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आप बिलीव जानिए कि किसी भी कंपनी का अगर आप बनाना चाहेंगे ना तो सिर्फ आपको उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करना पड़ेंगी, ठीक है ना। आपका ये एक बार ही मेहनत होगी और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे सिलेक्ट करें, जितनी इसकी सेटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंगली सेल स्टाइल में है, और यहाँ पे आप हेडिंग 3 सिलेक्ट कर दें, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं डेटे की एक्चुअली यहाँ पे डेटा इंसर्ट करते हैं हम, पीडीएफ फाइल में चले जाते हैं। एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ कि आपने पीडीएफ को डाउनलोड करना है। अगर आप वेब पीडीएफ पे जाएंगे तो आपका कॉपी सही से पॉसिबल है कि ना हो, ठीक है। तो जनाब ये जब हमने देखा था तो ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी और हमने यहाँ पे इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल ली। हमारे पास पहले 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और यहाँ पे हमने करना क्या है कि 3 साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं 2021 की, 20 की और 19 की, हमें यहाँ से एक्सेल में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, हेडिंग्स को हम नहीं लेके जा रहे, हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात है, जब मैंने तीनों को ऐसे सिलेक्ट किया ना तो आगे भी सिलेक्शन हो रही है। मैं क्या करता हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके बैठें। अभी जितनी आप सिलेक्शन करेंगे ना उतनी पीडीएफ में सिलेक्शन होगी। कंट्रोल सी करें, टैब प्रेस करें, और यहाँ पे आप रिपोर्टेड इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आप कंट्रोल वी कर दें। ये हमारे पास जी रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन लाइन बहुत बड़ी आ रही है, तो हम इसको ज़रा छोटा करते हैं। 3 तरह से रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रही है। रेवेन्यू फ्रॉम जनरेशन, मैं सिंपल इसको कर देता हूँ इतना, और उसके बाद जी रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांसमिशन और बाकी गैस, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे इसको हम ऑटो एडजस्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आएगा, ठीक है, ये ऑटो एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, वो ये कि आप ये देख रहे हैं कि ये लाइन यहाँ पे आ रही है, एक एक छोटी छोटी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई इस सभी को, जहाँ तक इसका डेटा कम्प्लीटली जा रहा है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, यहाँ पे जो लाइन आप ऐड करना चाहते हैं उसको आप ऐड करें। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कलर वाले पे जाएंगे, सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आप ये थोड़ा सा डल ब्लू है इसको सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे अंडरलाइन ये सिलेक्ट करें और ओके कर दें। देखिएगा कि अभी पूरी लाइन बन जाएगी। अभी यहाँ पे अगर लाइन बन गई है तो देखें अभी हमें दोबारा जो है ना वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे हमने लाइन बनाई है, यहाँ पे आप सिलेक्शन करें यहाँ पे, और यहाँ पे आप F4 कर दें। जब आप F4 करेंगे तो वही वाला काम यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। या आप फॉर्मेट कॉपी भी कर सकते हैं कि ये आपके पास फॉर्मेट कॉपी की टैब आ रही है, और यहाँ पे आप एक बार प्रेस करेंगे, दोबारा यहाँ पे करेंगे तो फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। बट एक बात याद रखिएगा कि उससे के साथ ये हेडिंग हमने 1 या 2 सिलेक्ट की थी, यहाँ पे हमने हेडिंग 3 सिलेक्ट की है, तो उस हिसाब से चेंजेस हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो जनाब ऑल्ट, और ये हम 2021 का डेटा हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे 2021 में यहाँ पे आके जनाब कंट्रोल वी कर देते हैं। इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली, जो हम डेटा इनपुट करेंगे उसको हम कोई और कलर देंगे, और जो आगे जनरेट करेंगे डेटा उसको हम ब्लैक कलर देंगे। थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप अपनी अकॉर्डिंगली जो भी आपकी तरीकाकार उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो मैं इसको जनाब ब्लू कलर दे देता हूँ, जो कि पहले हमने 2 को दिया था, ठीक है, राइट। तो इसके साथ जनाब हमारी आगे टोटल रेवेन्यू आ रहा है, तो यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू लिखते हैं, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू में यहाँ पे कम्प्लीटली हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कंट्रोल 1, लाइन सिलेक्ट करें, यही कर लें। कलर कौन सा देना चाहते हैं आप, वही ब्लू कर लें। और अभी हमने अपर लाइन सिलेक्ट करनी है, सॉरी ये अपर लाइन, और यहाँ पे ओके कर दें आप। ये लाइन सिलेक्शन हो गई इसकी, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे ऑल्ट प्लस, ये हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है वो आ गया, और इसको थोड़ा सा हम बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई आपको यहाँ तक। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स की जानिब, एक्सपेंसेस की जानिब। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की फ़िगर्स को ले लेते हैं, ऑल्ट,
सिलेक्ट करें आप इसको, कंट्रोल सी, यहाँ पे आप करें जी कंट्रोल वी। ये एक्चुअली मुझे इस तरह करना नहीं चाहिए था, पहले मुझे क्या चाहिए था कि इसको मैं कॉपी करता यहाँ से। चलें अभी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये 3 है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड एमोर्टाइजेशन। यहाँ पे डबल क्लिक करें कि एक हमारे पास सही से रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पॉसिबिलिटी है कि जब आप पीडीएफ से अपनी एक्सेल में यहाँ पे कन्वर्ट या कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तो आपके पास इन नंबर्स की फॉर्मेटिंग उड़ जाए। तो आप इनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं ये भी नोट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप नंबर फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। अभी नंबर फॉर्मेट में जब आप आ गए हैं ना, तो यहाँ पे आप इसको जब आप इसको ब्रैकेट्स में लेके आना चाहें वो भी आपकी अपनी चॉइस है, -1 2 3 4 साथ मिला के करना चाहें वो भी आपकी अपनी चॉइस है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की? ठीक है जी, ये आपको मैंने एक ट्रिक बताया है कि इम्पोर्टेंट है कि बंदा एक एक छोटी छोटी बात है फंस जाता है, तो फंसना नहीं चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे अगले ज़रा क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिगर्स आ रही हैं, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को फ़िलहाल छोड़ते हैं और डायरेक्ट जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट तो मैंने प्रेस किया हुआ था तो फिर क्या मसला हुआ, ये इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आएंगे कंट्रोल वी। थोड़ा सा मैं इसको अभी, आई होप कि आपके लिए कोई मसला ना हो अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है जी। पीडीएफ में जाते हैं। अच्छा, ये काम आपने खुद करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर दें जनाब। और मैंने जिस तरह भी आपको बताया था कि इनकी जो कलर है जो हम इनपुट कर रहे हैं वो ब्लू होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, तो हम क्या करते हैं जी, इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी। और एक्चुअली ये वाली लाइन हमने यहाँ पे ऐड करनी है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम सिंपल जो फॉर्मेट है इसका वो कॉपी करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा मैंने पेस्ट किया तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट कॉपी हो गया। और यहाँ पे कंट्रोल वी, सॉरी वो अभी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी हो गया। और यहाँ पे हम अभी इसको देख लेते हैं, इसको आप कंट्रोल बी कर दें ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। मेन फिगर है इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू था, ठीक है, उसमें से आप क्या कर दें, प्लस सम, और इन सब की आप सिलेक्शन करते हैं जी, ठीक हो गया। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। 6691 आ गया, तो यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल ठीक है। आगे इनकम टैक्स आ रहा है और प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है, तो यहाँ पे अभी इनकम टैक्स की बारी आ जाती है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी हो गया। कितना है जी, कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे अभी हमारे पास वैसे ही इसको हम कॉपी कर लेते हैं जनाब फॉर्मेट को। इससे एक्चुअली हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, डन हो गया। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, और ये हमारे पास 5995 जो है वो रिज़ल्ट आ गया। एक बार देख लें कि क्या वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, 1 साल का हमारे पास आ गया। यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए आपको कि जल्दी जल्दी से आप अभी जो 2020 है और 2019 है उसको भी कर लें। 2020 का आप करें और 2019 का मैं आपको बताता हूँ, उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की हमें ज़रूरत होगी, वो भी बताता हूँ कि क्यों होगी। और 2020 का हमें यहीं से मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं जी, पहले रेवेन्यू की फिगर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर दें। सॉरी, ये क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे जब हम वो डेट्स को डिस्कस कर रहे थे ना, तो वहाँ पे यहाँ पे वही वाला क्या कहते हैं कि लगा हुआ है, फॉर्मेट वही लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको नंबर फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं, ठीक है जी।
और यहाँ से इसका जो है ना हम कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेट और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसने फॉर्मेटिंग उसके अकॉर्डिंगली कर दी। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देख लेते हैं जी हम। कहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। फॉर्मेटिंग एक बार ही हम चेंज करेंगे, ऑल्ट प्रेस करें और यहाँ तक लेके आए कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। इसको क्या मसला हुआ, अच्छा हाँ ये कॉपी नहीं हुआ था, सॉरी, सही से ये कॉपी नहीं हुआ। वो एक जो ब्रैकेट थी ना वो कॉपी नहीं हुई, तो उसने अकॉर्डिंगली उसकी एडजस्टमेंट नहीं की। अच्छा एक ना मेरे ये माउस का जो कर्सर है ना वो भी हिलजुल गया, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट मुझसे ठीक नहीं हो पा रही। इसको क्या मसला हुआ, गलती तो नहीं कर दी हमने कोई, मुझे लगता है। हाँ हमने क्या किया कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना उसको भी साथ ही ऐड कर लिया, जो कि हमारी गलती है। और इसको दोबारा से हम ठीक कर लेते हैं जनाब, या जनरल एडमिन से कंट्रोल वी करें, इसको आप डिलीट करें जनाब, ठीक हो गया। और यहाँ पे टैक्स की फ़िगर भी एक बार ही आप लिख लें, ये टैक्स है हमारे पास, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी आ गया। अभी हम यहाँ पे करते क्या हैं, सेम ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है जी। अभी हम इस पूरे का फॉर्मेट कॉपी करेंगे, इस पूरे जहाँ तक हमने फिगर्स लिखी हैं, और यहाँ पे जब हम फॉर्मेट करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो फॉर्मेट है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम किस फॉर्मेट में लेके आएँ, नंबर फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं, लेकिन एक की ब्रैकेट आ रही है बाकी की ब्रैकेट नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे उसकी अमाउंट नहीं थी, तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। चलें ये भी हमें पता चल गया। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में आए और ये 1 2 3 का ये 1 2 3 4 करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, तो अकॉर्डिंगली उसी फॉर्मेट में हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है जी, राइट। इनको भी हमें ब्लू में करना चाहिए, ये हमने ब्लू में कर दिए। अभी हम 2019 का एक्चुअली हमारे पास रिज़ल्ट चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। हमारे पास ये जो हमने PDF ओपन किया था ये एनुअल रिपोर्ट थी 2021 की, और अगर हमें 2019 का रिज़ल्ट चाहिए तो ऑब्वियसली हमें क्या करना चाहिए कि 2020 की एनुअल रिपोर्ट निकाल लें, तो वहाँ पे हमारे पास 2019 का जो कंपैरेटिव की जो फिगर्स हैं वहाँ से हमारे पास डेटा आ जाएगा। सिंपल सी बात है, हम अपने फ़ोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमने इनको डाउनलोड किया हुआ था। अभी हम 2020 की फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं जनाब कि कहाँ पे इसका फाइनेंशियल जो डेटा है वो अवेलेबल है। ठीक है जी, ये पहुंच आए हम इसके ऊपर, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हमें यहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है कि लाइन टू लाइन आइटम हमने देखनी है, क्योंकि ईयर में ऐसा हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ जाएं, तो उसको हम देख लेते हैं। रेवेन्यू तो 3 स्ट्रीम से आ रहा है, ठीक है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, ऑयल एंड गैस, तो हमें 2019 के चाहिए, तो यहाँ से मैं 19 के ये कॉपी करता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं भला, पहले ही इस पूरे फॉर्मेट को कॉपी करके ना तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इससे क्या होगा एक्चुअली कि हमें इसका फॉर्मेट भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट हो गया। अभी अकॉर्डिंगली हमें बाद में एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेवेन्यू फ्रॉम जनरेशन 2019, ऑल्ट प्रेस करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ से ज़रा गौर से देखना पड़ेगा, हमें एक एक लाइन आइटम को मिलाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट लॉसेस, ये देख लेते हैं पहले इसे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट लॉसेस, ठीक है जी। इन तीनों को कॉपी करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास आ रही है। जनरल एडमिन, फाइनेंस कॉस्ट, इन दो को आप कॉपी कर लें, सॉरी ऑल्ट नहीं प्रेस किया था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसका फॉर्मेट कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आगे हमारे पास आ रहा है जी नेट फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस।
ठीक है, तीसरा भी आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी, सॉरी, गेन एंड लॉस डेरिवेटिव एंड फेयर मार्केट हेजेस। ठीक है, ये 89 का आ रहा है। अच्छा, ये क्या है जी, हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ये फिगर आ रही थी। नहीं, ये फिगर हमारे पास नेट फॉरेन एक्सचेंज लॉस है हमारे पास। फॉरेन एक्सचेंज लॉस तो हमारे पास ये 200 का आ रहा है, तो यहाँ पे हम पहले इसको इनकॉर्पोरेट कर लें, कंट्रोल वी। और यहाँ पे हमारे पास अदर इनकम आ रही है जी 302, इसको इनकॉर्पोरेट कर लें। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरेस्ट इनकम, बारगेन परचेज ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम ज़ीरो कर देते हैं। फॉर्मेट क्यों नहीं इसका, ठीक है, सही हो गया। इसके अलावा शेयर ऑफ रिजल्ट ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स ये आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है 125, इसको सिलेक्शन में लेके आते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी हो गया। अभी हमारे पास एक 89 की फिगर आ रही है, इसको देखते हैं कि ये क्या है। गेन लॉस इन फेयर वैल्यूज डेरिवेटिव्स एंड फेयर वैल्यू हेजेस। अच्छा, ये एक नॉमिनल सी अमाउंट तो है, बट हम इसको ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस बनता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कि ले आते हैं, प्लस हो तो ऑब्वियसली प्लस होगा, माइनस हो तो माइनस लेके आ जाते हैं। ठीक है, 89 को, सॉरी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी हो गया, और यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। टैक्स की फिगर रह गई हमारे पास, टैक्स कितना था, 168 हो गया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अच्छा जनाब, ये हमारे पास कुछ 3 साल का जो रिपोर्टेड हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, उसको हमने यहाँ पे बनाया है। एक इम्पोर्टेंट बात, किसी भी कंपनी की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेना, उन्होंने उसको एक अपने फॉर्मेट के हिसाब से डाला होगा। बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हम ये चाहते हैं ठीक है ये फॉर्मेट है, बट एज अ फाइनेंशियल मॉडलर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, हमारा एक अपना फॉर्मेट है। मुझे उसके अकॉर्डिंगली जो है ना, लाइक अपना रिजल्ट्स को देखना है कि उसका जो टेम्पलेट है या उसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में मैं लेके आना चाहता हूँ। फोरकास्टिंग को भी हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे मैं रोज़ ऐड करता हूँ, काफ़ी सारी आप रोज़ ऐड कर दें। ठीक है, ये तो हो गया ना हमारे पास जो रिपोर्टेड इनकम थी, रिपोर्टेड इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं एक्चुअली ऐड करता हूँ जी स्टैंडर्डाइज, और उसके लिए क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, सेम को, और यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड में लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसमें चेंजेस लेके आ जाते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड, देखना भाई स्पेलिंग ठीक हो। ठीक है जी, अभी हम एक स्टैंडर्ड बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी इनकम स्टेटमेंट को लेके चलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारी पहली शीट थी उसको हम देखें तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला और भी यूज़ किया है, विच इज़ इफ़ देन कंडीशन वाला। ठीक है, ई डेट वाला तो कर लिया था, इफ़ देन कंडीशन वाला भी कर लिया। अभी हम सम इफ़ वाला भी करेंगे और डेटा वैलिडेशन वाला भी करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि लेट से अभी हमने ये इनकम स्टेटमेंट बनाई, अभी हम इससे बैलेंस शीट भी बनानी है, कैश फ्लोज भी बनानी है, तो उसको भी कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करके बैठे हैं, आगे ड्रैग करें, 1 हो गई, कंट्रोल देन आगे की तरफ ड्रैग करें एक बार, ये हो गया। यहाँ पे ऑल्ट OHR बैलेंस शीट, और यहाँ पे जनाब ऑल्ट OHR कैश फ्लोज। ठीक है जी, इन सब को हम देख लेंगे। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट, अच्छा इसका फ़ायदा क्या हुआ अभी देखें ना, वही बात थी ऑटोमेशन वाली कि हम यहाँ पे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप यहाँ पे आके नेम चेंज कर दें, इनकम स्टेटमेंट की जगह आप बैलेंस शीट कर दें जनाब।
या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो भी है, और यहाँ पे कैश फ्लोज कर दें। जनाब अभी तो हम इनिशियल स्टेजेस पे बैठे हैं, मज़ा तो आगे आना है जब हमने इसकी डिटेल में जाना है, रेवेन्यू की डिटेल में जाना है, एक्सपेंसेस की डिटेल्स में जाना है, एक एक चीज़ को, रेशोज़ को देखना है। अभी तो आप ऐसा समझें कि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। बट ये है कि इससे हमारा जो है ना एक तरीक़ाकार बन जाता है, एक तो उसके अकॉर्डिंगली हमें लेके चलना चाहिए। अच्छा, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए रेवेन्यू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी रेवेन्यू, रेवेन्यू मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो बच जाता है जी एडजस्टेड ईबिटा, ठीक है। अभी ये एडजस्टेड ईबिटा क्या है? एक्चुअली ये है जी एडजस्टेड अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, और सॉरी इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। लाइक रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बाद जो हमारे पास फिगर आ रही है उसमें टैक्स वगैरह नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के बाद जो हमारे पास एक अर्निंग्स आ रही हैं ये हमारे पास वो हैं। और यहाँ पे भी हम एक लाइन आइटम ऐड कर देते हैं, कंट्रोल इस तरह बॉर्डर में जाएंगे, ये लाइन लगाएं जो भी लगाना चाहते हैं, ब्लू अपर लाइन, एंटर, और इसको कंट्रोल बी कर दें, ठीक है जी, कि हमारे पास बोल्ड में जो फिगर्स हैं वो आ रही हों। इसके बाद जो हमने देखना है वो हमने देखना है जी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, राइट। और इसके बाद हमारे पास जो आएगा उसको भी हम अकॉर्डिंगली देख लेते हैं, क्या नाम आता है जी उसका, कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे इसको, यहाँ पे अर्निंग बिफोर, ये एबिट आ गया, पहले हमारा बिड्डा था, अभी एडजस्टेड एबिट आ गया, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, ठीक है। और अभी इसमें हम कुछ एडिशन कर लेते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको लेस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस का साइन नहीं ठीक तरह किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। और इसके साथ अगर हमारी कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो उसको हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारा कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वगैरह आ रहे हैं जो हमने देखा था, याद है आपको, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम जॉइंट वेंचर और एसोसिएट, ठीक है जी। इसके साथ हम यहाँ पे एक और ऐड करना चाहेंगे जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनी अदर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट आप कह सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको हम यहाँ से सेम और लाइन को कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे आप इसको, ये हमारे पास आ गया क्या बोला, अर्निंग एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लेस कर देंगे जी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के हवाले से भी एक पॉइंट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और जब यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सॉरी यहाँ पे हम एक्चुअली कंट्रोल जी करते हैं, एक लाइन को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमें एक इंसर्ट रो में यहाँ से कर लेते हैं इंसर्ट रो, ठीक है जी। एक और कर लें, ठीक है। और यहाँ पे टैक्स के बाद एक्चुअली हमारे पास अमाउंट आएगी
उसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक्चुअली हमारा बनता है जी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है, जिसमें हम रेवेन्यू चाहे जितनी स्ट्रीम से आ रहा है एक जगह पे लेके आएंगे, हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको एक जगह पे लेके आएंगे, उसके बाद हमारा एबिटा आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, और उसके बाद डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन को लेस करेंगे तो हमारे पास एडजस्टेड एबिट आएगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। फिर जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट के रिलेटेड फाइनेंस कॉस्ट है, कोई हमें इनकम आ रही है, कोई हमारा एसोसिएट है वहाँ से हमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इनकम आ रही है, कोई ऑपरेटिंग मेन स्ट्रीम नहीं है, अदर देन मेन स्ट्रीम अगर कोई हमारी इनकम है उसको लेके आएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिनको हमें इग्नोर भी करना पड़ेगा, जो रेकरिंग नहीं होंगी उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। तो हमारे पास एक्चुअली इस तरह से कुछ जो है वो एक फॉर्मेट बनेगा। अभी हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से लेके चल सकते हैं। डेटा तो हमने यहाँ से उठाना है और लेके जाना है कहाँ पे, हमारे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में। तो देखते हैं कि हम इसको किस तरह से आगे लेके चल सकते हैं। चलिए अभी ये देख लेते हैं कि जो हमने हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे इंपोर्ट किया था या कॉपी पेस्ट किया था, उससे हम अपना स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बिल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे सम इफ के फॉर्मूला भी लगेगा और हम यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट भी क्रिएट करेंगे। अच्छा, इस तरह है कि मुझे क्योंकि रेवेन्यू चाहिए, और इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे रेवेन्यू 3 स्ट्रीम से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कोई फॉर्मूला लगाऊँ कि यहाँ पे मैं कमांड दूँ ना कि नीचे जहाँ पे भी रेवेन्यू आ रहा है ना तो उसका सम यहाँ पे आ जाए। तो हमें यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगी। ये समझिएगा, इंशाल्लाह आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एक मैं लिस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट करता हूँ। अगर आपने एक्सेल का कोर्स लिया हुआ है तो आपको ये समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आप जहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस सेल पे आएंगे, डेटा के टैब में आएंगे, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन की टैब में आप देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन का पहला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेटिंग वाले ऑप्शन में ही रहते हुए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि अलाउ एनी वैल्यू, नहीं, यहाँ पे मैं लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे लिस्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे सोर्स की सिलेक्शन करनी है। सोर्स कौन सा है जी? सोर्स ये है, देखिएगा, एक्चुअली मेरा ये कर्सर एक्चुअली ये धोखा दे गया। ये सोर्स है हमारा रेवेन्यू से लेके, और आप कह लें कि टैक्सेशन, तो हम टैक्सेशन का पॉइंट मैंने आपको वैसे बताना है, ये हमारा सोर्स है जी, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू से लेके एनी अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम तक की ये फिगर्स आ रही हैं। मैं इसको कर देता हूँ ओके, ठीक है। अभी आप ये देखिएगा जहाँ पे मैंने लिस्ट क्रिएट की है, ये देखें जी लिस्ट क्रिएट हो गई है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूँगा, लेट्स से यहाँ पे देखिएगा सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना इस लिस्ट में। तो जो भी यहाँ पे हमारी वैल्यू, यहाँ पे जो भी रेलिवेंट लाइन आइटम होगी कि रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे रेवेन्यू मैंने सिलेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें, और फिर आप यहाँ पे कंट्रोल सी करके इस यहाँ पे सब का कंट्रोल वी कर लें, ठीक है जी। अभी जिस तरह से लाइन आइटम बनती जा रही है उस तरह से हम सिलेक्शन कर लेते हैं। ये तीनों जो पहले हैं वो रेवेन्यू है। यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसकी डेटा वैलिडेशन में आके हम देखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ऑप्शन सिलेक्ट करें, डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन, एमोर्टाइजेशन इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं जी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करें। इम्पेयरमेंट लॉस है तो इसको बिल्कुल आप यहाँ पे इग्नोर कर दें। एक्चुअली वो क्यों बोला कि इम्पेयरमेंट लॉसेस, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, इम्पेयरमेंट लॉसेस और ये जो बार्गेन परचेज़ आ रहा है, ये देखें ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता और ना ही इसको हम आगे फोरकास्ट कर सकते हैं इम्पेयरमेंट लॉसेस को। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में जनरली हम इनको अपने फाइनेंशियल मॉडल में नहीं लेके आते, स्टैंडर्डाइज इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है। इसके अलावा हमारे जनरल एडमिन एक्सपेंसेस हैं, इनको भी आप ऑपरेटिंग में लेके चले जाएँ, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट है तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे आ रही है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है हमारे पास। नेट फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस क्या है हमारा, ये क्या बनता है हमारा जी, एनी अदर नॉन प्रॉफिट इनकम, ये हमारा बनता है। इंटरेस्ट इनकम हमारा क्या बनता है जी, इसका ऑप्शन भी हमने बनाया हुआ था, इंटरेस्ट इनकम सिलेक्ट कर लेंगे।
अदर इनकम, ये भी एनी अदर और नॉन ऑपरेटिंग इनकम बनता है, तो इसको भी हम उधर ही लेके जाते हैं जी। ये ड्रॉप डाउन के ज़रिए बहुत काम आसान हो जाता है। शेयर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इसको भी हमने देखा हुआ है। ड्रॉप डाउन में जाते हैं और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा सिलेक्ट करेंगे, और ये जो बार्गेन परचेज़ आ रहा है इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में इसको इग्नोर ही किया जाता है। तो ये हमने एक सेगमेंटेशन कर ली, ठीक है। समझिएगा इस पॉइंट को। यहाँ पे मैं अभी ऊपर आता हूँ और देखते हैं कि ये हमने जो लिस्ट क्रिएट की है इसका बेनिफिट हम किस तरह से ले सकते हैं। या तो ये ऑप्शन है ना कि यहाँ पे हम लेट से ये 2021 में बैठे हुए हैं, इस वाले कॉलम में हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करें जी इज़ इक्वल टू सम, टैप करें, और यहाँ पे रेवेन्यू की जो तीनों आइटम आ रही हैं उसको यहाँ पे हम सिलेक्शन में लेके आएँ, ठीक है जी। एक और, ठीक है जी, और यहाँ पे इस तरह, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है, हमें काम को ज़रा एफिशिएंट बनाना है, इसीलिए हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के थ्रू एक लिस्ट जनरेट की है, और यहाँ पे हम एक फार्मूला लगा देते हैं कि जहाँ जहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू यहाँ पे टोटल फिगर आ जाए, जहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनकी फ़िगर यहाँ पे आ जाए, और इसी तरह से हमारा काम आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इज इक्वल टू सम इफ़, अच्छा चले वो वाला ना आप शीट में बाद में अपडेट कर दूँगा। सम इफ़, टैब प्रेस करें। यहाँ सबसे पहले मुझे रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगी कि भाई सम तो करना चाहते हैं बट पहले रेंज बताएं ना, रेंज कौन सी है। तो जनाब हमारी ये रेंज है जो हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के थ्रू नाम दिए हैं। मैंने यहाँ पे ये रेंज का नाम दे दिया, और फिर उसके बाद क्राइटेरिया बताएं। क्राइटेरिया क्या है, जो हमने स्टैंडर्डाइज अपनी ये बनाई है। तो ऑब्वियसली हम ये रेवेन्यू को देखना चाहते हैं, और ये भी देख लीजिएगा कि हमारे जो रेवेन्यू की स्पेलिंग है वो भी ठीक हो, ये ना हो कि वो मैच ही ना करें और फिर रिज़ल्ट नहीं ठीक आएगा। कॉमा प्रेस करेंगे और फिर वो कहता है जी कौन सी रेंज का सम चाहिए। तो हमें रेंज का कौन सी सम चाहिए जनाब, इस रेंज का हमें सम चाहिए, जहाँ जहाँ पे रेवेन्यू आ रहा हो वहाँ पे आप ऐड कर दें, और इसको हम एंटर कर देते हैं। देखते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट वही आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल वही रिज़ल्ट आ रहा है। चलें, ये तो बहुत आसानी हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, एब्सोलूट रेफरेंसेस का यहाँ पे भी पॉइंट आएगा। लेट्स से मैं इसी फार्मूला को कॉपी करता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो फिर देखते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट ठीक आता है। F2 करेंगे, यहाँ से तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। क्या नीचे देखेंगे क्या पहली लाइन आ रही है, पहली आइटम आ रही है या नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमें फिक्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसी फार्मूला को इसकी लेफ़्ट साइड पे भी कॉपी करना है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है। F2 करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू सिलेक्शन में नहीं आ रहा है। एक्चुअली इसने जो इसका क्राइटेरिया था उसको ये कॉलम ए पे लेके चला गया। तो हमें यहाँ पे इसकी फिक्सेशन वाला जो इशू है वो ठीक करना पड़ेगा। तो मैं बाकी दो फार्मूला को डिलीट करता हूँ और जो ये वाली हमारे रेवेन्यू पहला फार्मूला लगाया था इसकी हम पहले एडजस्टमेंट कर लें सही से। हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले जो हमारी ये जो रेंज है इसको हम फिक्स कर देते हैं कि हमारी जो रेंज है वो फिक्स रहे, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस ना आए। इसके अलावा समझिएगा ये जो भाई हमारा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में हमें क्या फ़िक्स करना है कि हमारा ये जो बी कॉलम है ये फ़िक्स रहे। ये वाला बी कॉलम जो है वो ये फ़िक्स रहे, रो चेंज हो जाए बट कॉलम चेंज ना हो। तो हम बी के पीछे डॉलर साइन लगाएंगे ताकि जो हमारा ये बी वाला कॉलम है ये फ़िक्स हो जाए। एक और बात, जो हमने अभी सम रेंज सिलेक्ट की हुई है वो आपने देखा था कि पहली लाइन आइटम वो मिस कर गया था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसको समझिएगा कि अभी इधर वाला फॉर्मूला तो ठीक लगेगा। इसको मैं Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ, F2 करेंगे तो ये देखें अभी ये बिल्कुल ठीक दे रहा है रिज़ल्ट। बट जब मैं नीचे की तरफ यहाँ पे लेट से इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे और डेप्रिसिएशन पे आ जाता हूँ तो ये रिज़ल्ट क्या ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा, इसको F2 करके देख लेते हैं। इधर से रिज़ल्ट ठीक ले रहा है वो, लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हैं आप सम रेंज वाला नीचे आ गया है। तो हमें जो ई कॉलम है उसको भी फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात ये। चलें, तो हम क्या करते हैं जी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसको भी डिलीट कर दें। और ये जो हमने फॉर्मूला लगाया था F2 करें और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी 41 से E28 से लेके E41 तक हम फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे F4 प्रेस करें,
41 और फिर यहाँ पे 28, ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर दें। अभी हम यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दें यहाँ पे, ठीक है, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दें। ऑटोमेटिकली वो देख रहा है कि कहाँ कहाँ से फिगर्स आनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी मैं वैसे ही कर देता हूँ जी, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम फार्मूला लगा देते हैं, इज़ इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, ये रिज़ल्ट आ गया, इज़ इक्वल टू दिस वन, एक सेकेंड, ठीक है, इज़ इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अभी हम यहाँ पे बिफोर टैक्स वाला कर लेते हैं, और सॉरी एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेके आना है, तो उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, दिस वन प्लस यहाँ पे सम वाला फार्मूला लगाइए और ये वाले जो फिगर्स हैं इनको आप सम कर लें और यहाँ पे आप एंटर कर दें, यस। तो यहाँ पे हमारे पास 6691 हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, जो मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है। ये बोल्ड है, इट्स ऑल राइट। अभी टैक्सेशन वाला जो पॉइंट है उसको हम बाद में देख लेते हैं, बल्कि अभी ही देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा टैक्स वाला रह गया, तो बाकी हम कॉपी पेस्ट करें, बाकी हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अभी हम नीचे आते हैं और टैक्स, एक्चुअली टैक्स की अमाउंट हम ये नहीं उठा सकते, हमें यहाँ पे इफ़ेक्टिव टैक्स रेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ हमने एडजस्टमेंट किए हैं और उन एडजस्टमेंट के को पेश नज़र देखते हुए हमें यहाँ पे इफ़ेक्टिव टैक्स रेट पहले निकालना है और फिर जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर पे स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लेके आना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी इफ़ेक्टिव टैक्स रेट, इसको कर दें जी बोल्ड, ये ऑटोमेटिकली हो गया, इज़ इक्वल टू दिस अमाउंट, सॉरी, डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसको कॉपी करें आप जी राइट की तरफ, कंट्रोल आर प्रेस कर दें और यहाँ पे होम टैब में आके ये परसेंटेज साइन पे करेंगे, तो ये हमारे पास इफ़ेक्टिव टैक्स रेट आ गया अकॉर्डिंग टू जो हमें स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं जी, इनकम टैक्स आप उठा लो, इज़ इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय जो हमने रेट निकाला है नीचे, ये, ठीक है जी। और यहाँ पे एंटर कर दें और इज़ इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, ये हमारे पास आ गया जी रिज़ल्ट 5995। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है इसकी कि जो आपकी लाइक रिपोर्टेड इनकम है इसमें से मे भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, लाइक आप जो फिगर्स को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो आपने इसको देखना है और आगे हम देखेंगे इसको बड़ा डिटेल में। अभी क्या हो गया, हमारे पास एक लाइन आइटम पूरी आ गई। अभी हम इसको पूरे को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दें आप, ठीक है जी। ये देखें 1 सेकंड में अभी हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के मुताबिक हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आ गया। मैं इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि हमें ज़रा अंडरस्टैंडिंग तो हो कि हमने ये किया क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले अभी इस सेक्शन में देखिएगा कि हमने किया क्या है। जब हमने पास्ट रिज़ल्ट को यहाँ पे लेके आ गए हैं तो उसके बाद हमने स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बनाना था और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बनाने के लिए अपना टाइम सेव करने के लिए हमने क्या किया कि डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट जनरेट की। वो मैंने आपको लिस्ट का बता दिया कि जिस सेल पे आना चाहते हैं सेल सिलेक्ट करें, फिर डेटा के टैब में आके डेटा वैलिडेशन में आए, लिस्ट सिलेक्ट करें, उसके बाद वो जो रेंज है वो सिलेक्ट करें, ओके करें और लिस्ट जनरेट हो जाएगी। कॉपी पेस्ट करें, सम इफ का फॉर्मूला लगाएं और आपके पास डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये जो लिस्ट वाला है ये है, आपको ये आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स एंड फार्मूलाज में आते हैं और यहाँ पे सम इफ़ का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है वो भी, और साथ हमने डेटा वैलिडेशन को भी यूज़ किया, ठीक है जी। एक्चुअली इससे हमें जो है ना अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस तरह से हम इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में एक्चुअली अभी तक हमने क्या किया कि हमने स्टैंडर्डाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बना ली हुई है। अभी हमने फोरकास्टिंग की तरफ जाना है, इसको और डिटेल में देखना है कि रेवेन्यूज़ को, एक्सपेंसेस को, रेशोज़ को देखना है। तो आई होप कि हम इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हुई होगी। मैंने एक एक पॉइंट को इसलिए डिटेल में समझाया ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और बाद में हम पेज से लेके चलेंगे। तो अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। बाकी ये सेशन आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक भी अपना ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफ़िज़।